हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईआरसी केमिस्ट्री में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 2 मंथ स्ट्रेटेजी है, जियो केमिस्ट्री के एग्जाम में 2 महीने बच गए हैं, उस 2 महीनों को हमें किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है अपनी तैयारी को और इनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 महीने की स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लास्ट 2 मंथ जो बचे हैं, कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। तो जियो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फेब में एग्जाम होता है, सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक के लास्ट डेट में हो जाता है एग्जाम। तो फेब वाला तो आप काउंट करो ही मत। आपके पास दिसंबर का महीना, आपके पास एक तो दिसंबर हो गया और एक आपके पास जैन हो गया। ये 2 महीने आपके पास सॉलिड बचे हुए हैं। और नवंबर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 10 दिन आप मान के चलो, तो आपके 60 डेज तो ये हो गए और 10 डेज ये हो गए, राइट। तो मैं ये 10 डेज काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम यहां से ही डिस्कस करेंगे 10 डेज में। आपको ये मान के चल रहा हूं कि जब ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने में जो आपको पहले से ही मैं बता दूं कि मैं ये मान के चलूंगा कि 15 दिसंबर तक, 15 मैक्स टू मैक्स, आप 20 दिसंबर तक आप ये कोशिश करो कि आप सिलेबस यहां तक कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। सब सिलेबस कंप्लीशन आपका यहां तक हो जाना चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीशन से मेरा मतलब है 3 चीज। मैंने क्या बताई थी आपको कि पहले आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, राइट। थ्योरी के बाद आपने यहाँ पे पीवाईक्यूज लगा रखा होगा और पीवाईक्यूज के बाद आपने यहाँ पे रिवीजन किया होगा। ये 3 चीज मैंने बताई थी, ये 3 चीज आपको फॉलो करनी थी, थ्योरी, पीवाईक्यूज एंड रिवीजन। और ये साइकिल को आपको कम से कम 2 से 3 बार तो रिपीट करना ही करना है। सपोज अगर आपने नहीं किया है तो आप कोशिश करो कि 20 दिसंबर तक ये साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो। इससे ज्यादा आप टाइम मत देना, ठीक है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ 20 दिसंबर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 20 दिन और बचे हैं, 1.5 महीना और बचा है, लेकिन वो टाइम बहुत तेजी से जाता है। तो 20 दिसंबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और 20 दिसंबर के बाद आप मॉक देना चालू कर दो, मॉक टेस्ट। ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप जितने भी जीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका प्रिंट आउट लो और प्रिंट आउट लेके अपने पास रखो 2019 से लेके 2024 तक, ठीक है। और डेली, मैं बोलूंगा डेली डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दो, वरना ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो एक दिन आप क्या करो, 2019 का पेपर लो, टाइमर सेट करो और टाइमिंग जो है सुबह वाला रखना, जो एग्जाम का टाइम रहता है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब सेम इन्वायरमेंट रहेगा तो डेट विल बी बेनिफिशियल। और वो टाइमर सेट करो 2 घंटे का, पेपर सॉल्व करना चालू करो। ऐसे करके आप जितने भी टोटल आपके 5 मॉक होंगे, 5 से 6 मॉक होंगे, ये 5 से 6 मॉक दो और आपके एवरेज मार्क्स देखो कितने हैं। एवरेज मार्क्स आप देखो आपके कितने हैं। जब मैंने दिया था, मैं एक्चुअली क्या है, थ्योरी में ज्यादा ही घुस गया था, जिसकी वजह से मैंने मॉक कम दिए थे और मैंने मॉक 3 ही दिए थे और मेरा एवरेज मार्क्स जो बन रहा था वो 240 के आसपास बन रहा था। और जब मैंने पेपर दिया तो मेरे मार्क्स थे तो अराउंड 200 के आसपास थे और जीएस में मेरे 48 मार्क्स थे, तो टोटल मेरा जो है ठीक ठीक बन गया था। तो ये गलती आप लोग मत करना। होता क्या है कि मैंने पहले भी बोला है कि यहां बैठे हो, घर पे सॉल्व करोगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे और पेपर सॉल्व करोगे तो वहां प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो वहां गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कम से कम 5-6 मॉक तो दो ही दो। और इसके साथ साथ आप क्या करो कि आईआईटी जेई के भी मॉक दो, मतलब आईआईटी जेई के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, उनको भी सॉल्व करो और टाइमर लगा के सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपके पास समय रहेगा गलतियों को सुधारने का। अगर ये काम आप जनवरी लास्ट वीक में और फरवरी में सोचोगे कि मैं लास्ट में मॉक दूंगा और वहां मान लो आपसे गलती हो रही है, आप किसी स्ट्रैटेजी में आपको चेंजेस लाने हैं, आपको लग रहा है कि यार ये मेरा वीक पोर्शन है या यहाँ पे मुझे और काम करने की जरूरत है, तो उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। अब आप एंड में गए वहां मॉक की तैयारी कर रहे हो, आपके पास समय ही नहीं है, तो फिर उसका क्या फायदा। तो कोशिश ये करो कि आप मॉक पहले दो, सो दैट आपको जो भी कमियां लगे, जो भी प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजी चेंज करना है या कुछ कुछ रिवाइज करना है या कुछ लेक्चर्स लगाने हैं, तो आपके पास समय बचे। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि 20 दिसंबर से पहले पहले आप सिलेबस को कंप्लीट रखो और उसके बाद आप मॉक दो और मॉक में देखो कि आपकी दिक्कत कहाँ आ रही है। जैसे मैं बताता हूं अपना एक्सपीरियंस। मैं जब पेपर सॉल्व करता था तो मुझे दिक्कत आती थी फिजिकल में। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। फिजिकल में क्या होता था कि ये पहले भी मैंने बताया है आपको स्ट्रेटेजी में, आप प्रीवियस वीडियो भी देखना,
कि कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल के क्वेश्चन को वो मिक्सअप कर देते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आने, 40। तो आपने इनऑर्गेनिक का पेपर सॉल्व किया और हो सकता है कि 20 क्वेश्चन ही फिजिकल के आए, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गए। तो आप बहुत रिलैक्स होकर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन चालू कर रहे हो कि ठीक है अब तो फिजिकल के नहीं आएंगे। फिर पता चलता है कि ऑर्गेनिक के बाद फिर 10 क्वेश्चन फिजिकल के आ गए। तो वहां क्या है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम कम बचता है और वहां पे फॉर्मूले से बहुत सारे चाहिए होते हैं। और अगर आप फॉर्मूला भूले तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप फॉर्मूला रिकॉल करने पे गए तो वहां पे आप टाइम खर्च करोगे, वो क्वेश्चन भी नहीं होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ोगे तो वहां आप एंग्जाइटी कैरी फॉरवर्ड करके रखोगे और वहां पे आपसे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप तैयारी करो, मेक श्योर कि फिजिकल में आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप रिकॉल पे गए तो गारंटीड बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन समय बहुत खर्च कर दोगे। उस समय में आप 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लोगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के, थर्मोडायनेमिक्स के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। और ये टिप्स पे कब होंगे, जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। मैंने बताया था सभी के 3 पेजर या 4 पेजर आपको हर एक चैप्टर के बनाने ही बनाने हैं, तभी आप रिवीजन साइकिल कम से कम 2-3 बार कंप्लीट कर पाओगे। तो फिजिकल में आपको क्या करना है, फॉर्मूलेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, ऑन टिप्स, ये आप ध्यान रखना, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी गड़बड़ी और दिक्कत ना हो और टाइमली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक में मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनऑर्गेनिक के केस में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो वहां सॉल्व करने में दिक्कत होती है, पता नहीं लगता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है, हाइड्रोजन एटम वाला, वो आप अच्छे से कवर कर लेना। उसके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जेई में आ रखे हैं या जैम में आ रखे हैं या जीएसआई के एग्जाम में आ रखे हैं, वो अच्छे से कवर कर लो, सो दैट मोस्ट ऑफ द एरिया आपका कवर हो चुका हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि आप जियो केमिस्ट्री का अगर पेपर देखोगे ना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां से ज्यादा आए हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और फिजिकल में मैंने आपको बताया फॉर्मूले, तो इससे आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक में तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ याद तो ज्यादा करना नहीं है, कुछ कुछ जो सीरीज है वो आप याद करके रखना, और जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस रखोगे उतना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ऑर्गेनिक में मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि जीओसी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहीं से उड़ा दोगे। ठीक है ना, जीओसी शुड बी स्ट्रांग। तो 2 महीने का स्ट्रेटेजी अगर मैं आज के डेट से बनाता हूं तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि 15 से 20 दिसंबर तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं। उसके बाद मैं मॉक दूं, मॉक देने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे एवरेज अप्रॉक्स इतने मार्क्स आ रहे हैं। उस मॉक देने का ये भी फायदा होगा कि जो बर्डन और जो प्रेशर मैं एग्जाम हॉल में फील करूंगा उसकी प्रैक्टिस में अभी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इससे क्या है कि डर हमारा निकल जाएगा। एक ह्यूमन नेचर होता है, हम हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉक या रिवीजन से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये डराता है कि अगर मैं दोबारा पढ़ूंगा या मैं मॉक दूंगा तो मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके का थ्रेशोल्ड है जिसको आपको पार करना है। हम हमेशा, अब थ्योरी जब पढ़ना हो, लेक्चर्स लगाने हो तो बहुत मन करता है, दिन भर आप 6-6, 7-7 लेक्चर लगा लोगे, उसमें आप बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हो, लेकिन जब बात आती है रिवीजन की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो वहां हम डरते हैं। तो वो थ्रेशोल्ड आपको पार करना है, तभी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेके जाओगे। सो दिस इज फॉर केमिस्ट्री के लिए आपको यही करना है कि 20 दिसंबर तक आप अपना डेडलाइन रखो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मॉक दो ताकि आपके पास एक एवरेज मार्क्स आ जाए कि मेरे एवरेज मार्क्स इतने आ रहे हैं। अब मुझे किन वीक एरियाज में मुझे काम करने हैं, सो दैट आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, सो दैट आप उन वीक एरियाज में काम कर सको और फर्दर अपनी तैयारी को और इनहेंस कर लो। इससे आपका बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। 6 से 7 मॉक अगर आप दे देते हो 2-2 घंटे का टाइमर लगा के, तो एक तरीके से आप उस सिचुएशन को एक तरीके से रेप्लिका कर रहे हो, सो दैट कि अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठूं तो मुझे कुछ अजीब फील ना हो, एंग्जाइटी फील ना हो। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आते हैं इस पे, करंट अफेयर्स पे। अब करंट अफेयर्स में देखो, शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था ना, रीसेंट इवेंट्स जितने भी हुए हैं वो आपको कवर करने हैं। रीसेंट इवेंट्स जो बड़े बड़े हुए हैं, ठीक है ना। रीसेंट इवेंट में मैं बोलता हूँ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ब्रिक्स का समिट हुआ, इतना बड़ा ब्रिक्स का समिट हुआ, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए।
बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ब्रिक्स बेसिकली पूछा जाएगा, मेंबर्स कौन कौन से हैं, नए मेंबर कौन से ऐड हुए, या कोई एमओयू साइन किया है भारत ने किसी और देश के साथ, तो ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, क्वाड के कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है ना, क्वाड भी एक ग्रुप है, अभी तो ठंडे बस्ते में है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चाबहार पोर्ट देखो दोबारा न्यूज में था, इसको पढ़ के जाना, ठीक है ना। चाबहार पोर्ट कई बार पूछा हुआ है, तो चाबहार पोर्ट पढ़ के जाना, कौन से देश में है, ठीक है ना। दूसरा, लिथियम बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो लिथियम को भी पढ़ के जाना। और हाल फिलहाल में अभी देखो रिसेंट इवेंट हुआ है अभी जम्मू कश्मीर में, और एक अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, तो उसमें जो केमिकल यूज हुआ था अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था, राइट। तो इसको भी आप पढ़ के जाना। जनरल साइंस में अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। लिथियम मैंने इसलिए बोला क्योंकि लिथियम आयन बैटरी इज बहुत ज्यादा न्यूज में था, सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन, तो इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि लिथियम का रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ है, या भारत में जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम रिजर्व JNK में ढूंढा था, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं कि कौन सा ओर में पाया जा सकता है, या इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन से मेथड को आप अपना सकते हो। और अदर देन इंडिया सबसे ज्यादा रिजर्व इसके कहाँ है, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है, जिसको हम लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन आपको लिथियम के बारे में पता होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट इज ऑल्सो इन द न्यूज, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द इवेंट्स। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स बना के रखो आप, ठीक है ना, इस तरीके से, तो आपको रिसेंट इवेंट पता होगा। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटी पे। अब मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पॉलिटी में भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे भाई साहब जुडिशरी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, और सुप्रीम कोर्ट के जो CGI थे बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है ना। तो CGI तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनका टेन्योर क्या है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, FR को तो सबसे पहले पढ़ना, जब भी पॉलिटी रिवीजन करने बैठो तो FR को सबसे पहले पढ़ना, फंडामेंटल राइट्स। फिर DPSP पढ़ लेना, और उसके बाद आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेना, एंड देन जुडिशरी पढ़ लेना। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, इनको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये मतलब जो ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप कवर करना। जियोग्राफी तो मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए आपका रेडी। और ये भी मैं बोल रहा हूँ 15 दिसंबर तक। अगर मान लो चलो ठीक है वहां पे आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप इसको 30 दिसंबर तक ले जाओ, क्योंकि आपको केमिस्ट्री को ज्यादा समय देना है, तो आप इसको 30 दिसंबर तक लेके जाओ। अब कोशिश करो कि आप इनको कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज कर चुके हो। और इसका मॉक अगर आपको देना है तो CDS का पेपर उठा लो, या फिर NDA का पेपर उठा लो, या CAPF का पेपर उठा लो और सॉल्व कर लो। बहुत सारे मॉक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो उससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार GS का पेपर ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे कि हाँ ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। तो उससे भी बहुत सारे सवाल आप GS के करोगे, क्योंकि GS में एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, ठीक है। और करंट अफेयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, स्कीम्स, ये पढ़ लेना भैया। स्कीम्स स्पेशली रिलेटेड टू वुमेन्स बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। और अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हुआ था जिसमें भारत जीता था, तो उससे रिलेटेड वुमेन्स रिलेटेड स्पोर्ट्स न्यूज भी जितने भी हैं वो भी आप कवर करना। फिर हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको सोर्स बताया था, उसको रिवीजन कर लेना, और लेटेस्ट न्यूज जितने भी हैं जो आ रखे हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। नए नेशनल पार्क है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, वो सारी चीजें। और जनरल साइंस भी मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये वाले तो आप मान के चलो कि जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा स्टैटिक है, बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है। इन्वायरमेंट को मैं जरूर बोलूंगा कि स्टैटिक पोर्शन तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, बट साथ में जो डायनेमिक पोर्शन है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं, उनको भी आपको इन्वायरमेंट में कवर करना है। मैं कोशिश करूंगा कि 50-60 क्वेश्चन मैं इन्वायरमेंट के लाऊं जो कि न्यूज में रहे फॉर जियोकेमिस्ट पर्पस ओनली, तो उसको भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। बाकी जनरल साइंस तो आपको वैसे ही कवर करना है। तो अगर मैं इस सेशन को कंक्लूड करूं तो आपको क्या करना है, आप डेडलाइन सेट कर दो 20 दिसंबर, उससे ज्यादा नहीं, केमिस्ट्री के लिए। और GS के लिए आप 30 दिसंबर डेडलाइन सेट कर दो, कि उसके बाद तो मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि जितनी सारी चीजें पढ़ी है आपने, उसको कंसोलिडेट और दिमाग में बिठाना है,
तो उसके लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा उस चीज को हम इग्नोर करते हैं, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इस मेथड को जरूर फॉलो करो। जितने भी लोगों ने पेपर क्लियर किया है आप उनसे पूछोगे तो ये दो चीज कॉमन है, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इससे हमेशा हम डरते हैं। तो उसको आप अपने तैयारी में निखारो अच्छे तरीके से। तो जो डेडलाइन मैंने बताई है, जो मॉक बताया है, और उस मॉक को आपको एनालाइज करना है, और आपको लगता है कि मेरा वीक एरिया यहाँ है, तो उस वीक एरिया को आपको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। हम और भी वीडियोस ला रहे हैं, अपकमिंग वीडियोस बहुत सारी अभी आएंगी, उस पर काम चल रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।